3 बजे जो मैच चालू हुआ वो वाला मैच लगाया था मैं। जी जी उसमें आप कितना पैसा लगाए थे उसमें, इस मैच में? उसमें सर मैं 49 रुपये का टीम लगाया था। 49 रुपये का लगाए थे। जी अच्छा, ये विनर बने, सबसे पहले आप इस चीज़ को किसको बताएं? सबसे पहले मैं उधर कहता है कि लोग अगर भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नमस्कार, मैं चंद्र, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ बिहार। आज हम लोग आप लोग एक ऐसे लोगों से मिलवाने आए हैं, शायद आप लोग भी सुने होंगे कि ड्रीम 11 में करोड़पति बने अशोक कुमार ठाकुर जी हैं। और हम लोग अभी मधुबनी जिले के अररिया गांव में हैं और हमारे साथ अशोक जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। अशोक जी, ये कब हुई घटना? ये सर संडे में 2 गो मैच था, उसमें मैं पहला मैच लगाया था। 3:30 जो मैच चालू हुआ वो वाला मैच लगाया था मैं। जी जी उसमें मैं चेन्नई और कोलकाता के बीच मैच था। उसमें मैंने मैच चुना और चेन्नई और कोलकाता के बीच जो मैच हुआ उसमें मैं सुनील नारायण को कैप्टन चुना। जबकि सुनील नारायण जो था उसमें वो सुनील नारायण 4 मैच में फ्लॉप जा रहा था। 5वां मैच उनका था, किसी भी मैच में उसने चला नहीं और उस मैच में मैंने कैप्टन उनको चुना और मेरी तकदीर ऐसी थी उसमें वो चल गए। वो भी लास्ट में जाके जब मैच का आखिरी समय आया उसमें जाके मैं विनर बना। अच्छा, तो आप उसी को क्यों चुने? जब 4 कंटिन्यू लगातार वो फ्लॉप जा रहा था, फिर भी आप उसको क्यों चुने? सर ये नहीं जानता था, लेकिन ये जो है तुक्का है, ये जो लक है, लक कब किसको क्या कर दे कोई भी नहीं जानता बस। अच्छा, आपकी पूरी टीम में कौन कौन था, कुछ याद है? सर मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन देखूंगा अपने मोबाइल में फिर मैं बता सकता हूँ। देख के बता दीजिए। जी 1 मिनट सर। बाबू आप फिर को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर को देख लीजिए। नेटवर्क का इश्यू है क्या? जी मैं जो मैच लगा था उसमें दिनेश कार्तिक था, फैफ डू प्लेसिस जो वाइस कैप्टन था और नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, आर गैक्वाड, रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, अंद्रे रसेल, जॉर्ज हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती। ये बस 11 टीम मैंने चुना था, जिसमें सुनील नारायण कैप्टन थे मेरे और फैफ डू प्लेसी वाइस कैप्टन थे। अच्छा, इसमें आप कितना पैसा लगाए थे उसमें, इस मैच में? उसमें सर मैं 49 रुपये का टीम लगाया था। 49 रुपये का लगाए थे। जी अच्छा, ये जो जब आप विनर बने, सबसे पहले आप इस चीज़ को किसको बताएं? सबसे पहले मैं उधर जब मैं दुकान पर था, अपनी दुकान पे मैं काम कर रहा था, मेरे को भी ये पता नहीं था उस समय। मेरा भाई और एक दोस्त है, मेरा भाई का नाम हुआ अनिल कुमार और भाई का चंदन कुमार, वो दोनों मैच देख रहा था और मैं काम कर रहा था और मोबाइल से मेरे को कुछ मालूम नहीं था। बस मैंने टीम चुन रखा था, बस दोनों मोबाइल देख रहे थे। उसमें लास्ट ओवर में जब सुनील नारायण बॉल फेंकने आया तो मेरा भाई देखा जब लास्ट ओवर की आखिरी ओवर थी, दूसरा बॉल जब उसने सुनील नारायण ने डाली तो दूसरे बॉल में ही सुनील नारायण विकेट लिए तो अनिल देखा, बोला भाई जी फर्स्ट कर गए। फिर भी मैं देखा तो उसमें फर्स्ट नहीं आया था, कुछ रैंक से मैं पीछा था। फिर मेरा दोस्त देखा, दोस्त देखने के बाद उसने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं है। फिर सुनील नारायण बॉल करते गया। जब 5वीं बॉल उसने डाला सुनील नारायण ने, 5वीं बॉल पे जाके फिर से विकेट लिया तो मेरा दोस्त बोलता है दोस्त आप फर्स्ट आ गए। मेरा जो आईडी था डैम एंड डेम्बो, बस उसमें मैंने फर्स्ट आया और वो लोग बोला आप फर्स्ट कर गए। उसके बाद मैंने रैंक देखा तो वाकई में मेरा फर्स्ट नंबर।
अच्छा, तो ये जब आप फर्स्ट रैंक शादी से जब कौन हो गया था कि आपको पति बन गए हैं? इतना भी पता नहीं था, लेकिन आधे पौन घंटा के बाद 1 घंटा के बाद मेरे को पता चला। जब पैसे आ गया अकाउंट में तब मेरे को पता चला वाकई में मैं करोड़पति बन गया हूँ। और 1 करोड़ रुपया जो आया, सरकार ने 30% अपना टैक्स काट के मेरे को 70 लाख रुपया अकाउंट में सेफ भेज दिए। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी बाकी लोगों को सबसे पहले आपके किनको दिए? सबसे पहले मैं मेरे घर में जो मेरी सबसे बूढ़ी दादी माँ है, मैं उनको दिया। उसके बाद मैं अपने मम्मी को दिया, उसके बाद पापा को दिया। जब मैं अपने दादी माँ को और पापा को बोला तो दादी माँ और पापा मोबाइल से उतना जुड़े हुए नहीं हैं, कुछ उनको पता नहीं है। वो लोग बोले ये बकवास है, तुमको पता नहीं है। मैथिली में बोले तोरा बुझल नहीं छो, में एना होइ छे एना होइ छे एना ओना। फिर भी मैं बोला मम्मी को कल से देखो क्या होता है नहीं होता है, कल से पता चल जाएगा। जब पापा बाहर गए, चौक पे गए, तो चौक पे पापा को पता चला वाकई में मेरा बेटा जो है वो 1 करोड़ रुपया जीता है। अच्छा, कैसा अनुभव हुआ उस समय जब आपको ये फाइनली पता चल गया कि हम फाइनली 1 करोड़ रुपया जीत गए हैं? तो बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो अब प्लान क्या क्या है उस पैसा को, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या करना है? जैसे कि आप देख रहे हैं सर, मुझे 3 बच्चे हैं, उसमें 1 भाई का है और 2 बच्चे मेरे हैं। और घर मेरा देख ही रहे होंगे आप लोग, घर नहीं है रहने को। सबसे पहले मैं तो घर ही बनाऊंगा, उसके बाद बच्चे का जो भविष्य है, बच्चे का भविष्य मैं तय करूँगा। अच्छा, उम्र कितना हुआ होगा आपका? मेरा उम्र 27-28 साल है सर। जी। अच्छा, और क्योंकि मान लीजिए ये बहुत बड़ा बजट है, घर बनाने के बाद बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी नेसेसरी है, उसके बाद और क्या क्या प्लानिंग है? उसके बाद सर कोई देखता हूँ, कोई अच्छा सा मेरा बिजनेस जो डेवलप हो पाएगा वो मैं बिजनेस करूँगा, जो मार्केट में नहीं है वो लाऊंगा। और जो ग्रामीण को जो दिक्कत हो रही है बस उसका मैं समाधान कर सकूँ। अच्छा, ये सैलून कुछ अब बंद करना है? जी नहीं, सैलून तो बंद नहीं करना है सर। सैलून मेरा प्रोफेशनल है और वो मैं सैलून करके ही जाऊंगा। जब तक मैं हूँ तब तक मैं सैलून करूंगा ही, क्योंकि उससे ही मैं इतना मुकाम पाया हूँ और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, कितने सालों से आप ये ड्रीम 11 खेल रहे थे? जी, ये मैं 3-4 साल से ड्रीम 11 खेल रहा था, कभी विजय नहीं पाया, कभी भी विजय नहीं पाया। लेकिन देखता था बहुत सारे लोग उसमें लगाता था, लाखों करोड़ों के तादाद में लोग ड्रीम 11 खेलते थे, पर कोई ना कोई उसमें विजेता होता रहता है। लेकिन मैं देखता था कोई और करोड़ों रुपया जीतता है, तो मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी और मैं वो कोशिश करता गया, कोशिश करता गया, करते 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 मेरे को ये पता था एक न एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा और मैं सफल हो गया। अच्छा, मतलब आपको ये लगता था कि हम ड्रीम 11 से कहीं ना एक दिन हमको जीत पाएंगे? जी। तो इनका कहने का मतलब है कि मुझे पहले से उम्मीद थी कि मैं अगर कंटिन्यू हूँ तो आज न कल सफलता मिलेगी मुझे, मैं करोड़पति बनूंगा ड्रीम 11 से। अच्छा, और कुछ जो शौक हो आपका या फिर थिंक हो कि हम इस चीज़ को लेके जो हम बने हैं, जो हम विजेता बने उसको लेके हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ आइडिया, नया आइडिया कुछ? जी, जैसे कि मैं बताया सर, हमारे पास रहने को घर नहीं है। पहले मैं दूसरे को देखता था, दूसरे का घर देखता था, मेरे को शौक लगता था, बहुत शौक लगता था। दूसरे का घर ऐसा है, मेहनत से बनाया, और हम भी कुछ करके दिखाएं अपने टोला पड़ोसा में, ताकि समाज देख सके, पापा भी देख सके, मम्मी भी देख सके मेरा बेटा कुछ किया है। अच्छा, गाड़ी का भी कोई? जी नहीं, गाड़ी का कोई शौक नहीं है मुझे। जो मेरा अभी पर्सनल गाड़ी है बस उसी का शौक है मुझे। चलिए, तो हम इनके कुछ फैमिली लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इनकी फैमिली लोगों की उत्सुकता कितनी है। पापा है, ये इनके पापा जी हैं। क्या नाम हुआ सर? महेश ठाकुर। बधाई हो, आपके बेटा इनाम जीते हैं करोड़ रुपये। धन्यवाद।
अच्छा, कैसा अनुभव करे, आपको कब पता चला ये बात? मेरा जो जब ये दुकान पर से आया सर 8 साढ़े 8 बजे, तो ये पहले आके मेरा पाँव पर लिपट गए। पाँव पर लिपटने के बाद ये बोला तो मुझे कुछ नहीं यकीन हुआ, कुछ नहीं यकीन हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था। तो सवेर ऐसे हुआ तो कहीं न कहीं अपना सवेर के चलता फुलता है लोग, तो कहीं न कोई आदमी बोल रहा था, वो आदमी बोल रहा था, वो आदमी रात में यकीन नहीं हुआ? जी नहीं। जब सवेर में हम गए घूमने फिरने, उसके बाद में कोई लोग बोला कि ऐसे ऐसे बात है, महेश ठाकुर के बेटा अशोक ठाकुर ने विजेता प्राप्त की है, तो थोड़ा अनुभव हुआ। उससे आगे बढ़े तो फिर कोई न कोई बोला, फिर उससे आगे बढ़े तो कोई न कोई बोला, तो ऐसे अनुभव होते गया। उसके बाद हमने विश्वास किए, विश्वास करने के बाद में तो आए घर पे, तो कहे हाँ ये सच बात है, और दिल भी मेरा बहुत खुश हुई, मेरा बेटा ऐसा विजेता हो गया। अच्छा, अब क्या क्या करने का प्लान है आपका, एक पापा होने के नाते? पहले तो सर घर ही बनाऊंगा, उसके बाद में मेरे ये बच्चे और छोटा छोटा है, अभी तो पोता तोता है, ये लोगों को तो हम यहाँ देखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी तो घर का जो हूँ मैं ही। ठीक है, तो घर के बावजूद भी, घर बनाने के बाद बच्चों का भविष्य ये यहाँ तक ठीक है, उसके बाद और कुछ क्या नया प्लान है? उसके बाद सर देखेंगे, अगर उसमें से बच उठ जाएगा तो देखेंगे, बच जाएगा तो देखा जाएगा। जी हाँ। चलिए, तो इनके साथ हमारे साथ इनके भाई भी हैं जो वहाँ पे मौके जब ये विजेता बने हैं तो उस समय ये भी मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार ठाकुर। अच्छा, जब ये आपके भैया जो विजेता बने, जो टीम चुने तो उससे विजेता बने, उस समय आप वहाँ मौजूद थे दुकान पे? हम वहाँ पे मौजूद थे और मैच देख रहे थे। मैच देख रहे थे, एक कस्टमर भी आया तो मैं काम नहीं किया, भैया का जाके काम किया। मैं बोला अभी मैं मैच देखने में बिजी हूँ, और जब भैया खाली है भैया बना देगा, तो मैं भैया का फ़ोन लेके उसका भी देख रहा था। मैं भी लगाता हूँ ड्रीम11, मैं भी लगाता हूँ, पर सफलता नहीं हुआ कभी। देखते गया और भैया निकल गया। उसके बाद मैं भैया को बोला तुम निकल जाओगे, तुम निकल जाओगे, तो फिर बोला ठीक है। तो बोला चलो अभी नहीं निकलूंगा, आज नहीं निकलूंगा तो फिर कभी निकलूंगा। तो वो दोस्त बोला नहीं आज ही निकलेगा, आउट होएगा जडेजा तो आउट होएगा। तो जडेजा आउट हुआ, LBW हुआ, 5 बॉल बचा हुआ था, 1 गेंद था, 1 राउंड था और 1 बॉल था। उसके बाद 1 बॉल में आउट हो गया। उसके बाद वो 1 बॉल में फिर से जीत लिया, चेन्नई जीता, बस मजा आ गया। उसके बाद में हम लोग हैप्पी है। अच्छा, तो ये आप कब फाइनली आप पता कर लिए कि भैया को जीत गए हैं? करोड़ रुपया फैमिली पूरा जान रहे थे, जबकि ये 9 अंक से किसी से आगे थे, इनके आगे पीछे कोई नहीं था। तभी मेरे को पता चल गया भैया 1 करोड़ रुपया जीत गया। अच्छा, उस समय कैसा अनुभव किया आप? अनुभव क्या करेंगे, उस टाइम में मेरे आजू बाजू में जितना भी दुकानदार था उसको मैं बोला मेरा भैया आज ड्रीम11 में निकल गया। क्योंकि जब भी ड्रीम11 में लगाता था मैच, उसका आदमी सब हंसता था, क्या पैसा वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत तरह का ऐसा बात होता था। लेकिन करते गया, कभी भी हम भी नहीं रोके, भाई तुम लगाते क्यों, लगाओ। मैं भी पहले मैं शुरुआत किया लगाना, तो फिर भैया को बताया, फिर दोस्त भैया को बताया, उसके बाद भैया लगाने चालू कर दिया। पहले आप ही लगा गए थे पहले से? हाँ। लेकिन आपको नहीं मिली, भैया को मिल गया? भैया को मिल गया। भैया आपसे लक्की हैं ज्यादा? लक्की है। तो आइए हम इनके और कुछ फैमिली से, इनके मम्मी वगैरह से भी बात करेंगे। मम्मी? हाँ, इनके मम्मी से बात करेंगे। कब आपको मालूम चला कि आपका बेटा 1 करोड़ रुपया जीत गए हैं? रवि दिन आये दुकान पर से, तो हमरा कहलकै मम्मी गई बहुते रुपया जीतलियो, हमरा विश्वास नहीं भेल। तखन जाके एलै दुनू भाई, हमरा पैर पर माथा पटक देलकै, हम विश्वास नहीं केलिए। तो फिर कहलकै तू कनी थोड़े देर के बाद तू बुझि जेबै। पूरा हल्ला मोहल्ला में भऽ गेलै, तब हमरा सबके कनी विश्वास भेल। तैयो भरि राति हमसब जगले रहि गेलहुँ, झूठे छियै, मगर सच बात छै। कैसा लगा फिर जब आपको फाइनली पता चल गया कि जीत गए, तो कैसा लगा? खूब खुशी है। क्या सब करना है? तो यहाँ की करबै, गरीब छियै, गरीब के झोपड़ी छै। नहीं, अब आपका किस्मत गरीब नहीं रहने दिया। आब नहीं ने छै गरीब सर, पहले तो गरीबे छलियै। तो अब क्या सब करना है? आब करे के छै घर दुआर बनेबै, और आगू जे बात हेतै से तऽ हेबे करतै। अच्छा, ये अशोक जी के द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले उन्होंने अपने दादी माँ को बताया। मैं इनकी दादी माँ से बात करना चाहूंगा, देखते हैं बात कर पाएंगे। आपका पोता 1 करोड़ रुपया जीता है, कब पता चला आपको? कब पता चला?
हमर पोता एले न तो हमरा गोर लगल तो गोर लगल के तो हमरा की कहल के जब मांगे हम जीतलियो हम तो हमरा विश्वास नहीं भेल जे रोबुआ नहीं तू जीतला हन झूठो हमरा कहै छै। तकर बाद कहलक जे हाँ गे बुढ़िया माँ हम जीतलियै। तकर बाद हमरा विश्वास भेल बुझलियै। हम दुख तो बड्ड काटने छी बउआ मगर बेटा से ने पोता से हमरा सुख बड्ड भऽ गेल। तो अब क्या चाहते हैं? अब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अब ज्यादा दिन नहीं जीजिएगा, तो अभी आप क्या चाहते कि हैं? हमरा सामने में घर बन जाए, बस घर चाहते हैं और कुछ नहीं। घर में घर बिजनेस करते सर, बिजनेस यार करते, कतो जमीन लेते, जमीन लेते कन कठा का दिया पुता अपन गुजर कर। आपका कुछ इच्छा है कि मेरा पोता अगर कोई पति बना तो आपका भी कुछ इच्छा है? हमरा कथी रहते आब यहाँ सब जे करते से हेतै न। हमरा छै आब करे वाला में जब कोनो बिजनेस करबे कि किछ करबे नहीं तो आपका पोता करे वो क्या आप चाहते हैं ये पूछ रहे हैं आपसे। आपका हम की कहब हमर पोता जेल में खुशी रहती वह रहती। तो देखिए इन अशोक जी का कहने का ये तात्पर्य था कि सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो है सो अपने दादी को बताए थे। उनकी दादी सीधा सीधा बता रही है जो सबसे पहले अपनी दादी को बताया और दादी। तो हमारे साथ अशोक जी की मैडम है, इनकी पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपको? चलिए शुभकामना है आपको कि आपके पति 1 करोड़ रुपए विजेता बने हैं। कैसा लगा? कब आपको पता चला कि आपके पति 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं? रविवार को पता चला रात में। कितने बजे बताया आपको? इन्होंने ही बताया। कितने बजे आपको बताया? 8 बजे। अच्छा 8 बजे बताया। तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा यकीन हो गया कि सच में 1 करोड़ रुपया जीते होंगे? यकीन नहीं हुआ था, घर पे आए तो दिखाए तब यकीन। अच्छा यकीन हो गया। अच्छा आप क्या सब करने का इरादा है? अब घर बनाने का है और बच्चों का पढ़ाई का। और देखिए महिला का सबसे बड़ा ख्वाहिश रहता है बड़का बड़का ज्वेलर्स लेने का। नहीं वो सब मेरा इच्छा नहीं है। आपका इच्छा नहीं है। चलिए और घर और बच्चों के पढ़ाने के अलावा और कुछ प्लान? नहीं और कुछ प्लान नहीं है। चलिए तो देख लीजिए इनका ये आवास है। आप देख सकते हैं काफी गरीबी बदहाली की स्थिति थी। अब इनके लक कहिए, इनके जो किस्मत है वो बदलने वाली है, बदल गई है। कुछ दिनों बाद ये झोपड़ी इमारतें में बदल जाएगी। MNL न्यूज के लिए मधुबनी से अचेंद्र कुमार की रिपोर्ट।